वेलकम इंजीनियर्स। आज हम आरआरबी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये इसका पार्ट 5 है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई व अदर्स जेई के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर टेंशनिंग डिवाइसेज यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए जो है टेंशनिंग डिवाइस के रूप में जो है इसके अंदर नहीं आती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, केमिकल, थर्मल डिवाइस, हाइड्रोलिक डिवाइस या फिर रोटेशनल डिवाइस। आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए जो है टेंशनिंग डिवाइस के रूप में जो है रोटेटिंग नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए एच मीटर हाइट कॉलम with one end fixed and other free is। यहाँ पर पूछा गया है कि आपका एक एच मीटर ऊंचाई वाला कॉलम है जिसका एक सिरा जो है वो फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है, तो इसकी जो है इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगी। तो इसकी जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगी वो होगी 2h। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम एज पर IS कोडल प्रोविजंस शैल बी। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके IS कोड के अनुसार आरसीसी कॉलम में जो भी आपका रेनफोर्समेंट होता है उसमें जो है उसका मिनिमम डाया कितना रखा जाता है। तो आपके आरसीसी कॉलम में जो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है उसका मिनिमम डायमीटर लेते हैं 12 mm। अगला क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ वाटर और सैंड और सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज नोन एज। आपसे पूछा गया है कि आपके पास जो है फ्रेश मिक्स कंक्रीट है, उससे जल, रेत और सीमेंट का अलग हो जाना जो है वो क्या कहलाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सेग्रीगेशन कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है, बल्किंग कहलाता है या फिर क्रीप कहलाता है। तो आपके फ्रेश मिक्स कंक्रीट से पानी, रेत व सीमेंट का अलग होना कहलाता है ब्लीडिंग। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स एज पर द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपके IS के अनुसार जो है किसका यूज कंक्रीट मिक्स के डिज़ाइन में नहीं करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एयर कंटेंट का, वाटर कंटेंट का, एडमिक्सचर कंटेंट का या फिर बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट का। आपके IS के अनुसार जो है कंक्रीट मिक्स के डिज़ाइन में यूज नहीं करते हैं बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट का। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज्ड फॉर कंक्रीट। नीचे आपको कुछ टेस्ट दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है कंक्रीट का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। रिबाउंड हैमर टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट या फिर डायरेक्ट टेंजाइल टेस्ट। आपके ऑप्शन ए, बी और सी ये आपके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं और आपका ऑप्शन डी जो है ये नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा, डायरेक्ट टेंजाइल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर अमाउंट टू अबाउट। यहाँ पर पूछा है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 0.03%,
0.003%, 0.3% या फिर 3%। तो आपके एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, 0.003%। अगला क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग द हॉरिजॉन्टल एंगल विच ऑफ द लाइन मैक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज। आपसे पूछा है आपकी सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स। आपसे पूछा है कंसिस्टेंसी जब कोहेसिव सॉइल पर यूज की जाती है तो वो जो है किसका इंडिकेटर होती है? डेंसिटी का इंडिकेटर होती है, मॉइस्चर कंटेंट का, शियर स्ट्रेंथ का, या फिर पोरोसिटी का? ये इंडिकेटर होती है शियर स्ट्रेंथ का। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द नेगेटिव रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स टू एक्सियल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके ट्रांसवर्स का एक्सियल स्ट्रेन के नेगेटिव रेशियो को क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस कहते हैं, शियर मॉडुलस कहते हैं, पॉइजन रेशियो कहते हैं, या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं? आपके ट्रावर्स के एक्सियल स्ट्रेन के नेगेटिव रेशियो को कहते हैं पॉइजन रेशियो। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू। जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? गेज प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर के, गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर के, या फिर गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो बराबर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके प्लेन टेबल सर्वे में एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए जो है किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, स्पिट लेवल का यूज करते हैं, एलिडेट का यूज करते हैं, प्लम्बिंग फोर्क का यूज करते हैं, या फिर थ्रो कंपास का यूज करते हैं? प्लेन टेबल की एक्यूरेट सेंटरिंग में हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है प्लम्बिंग फोर्क। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। आपका जो इंटरसेक्शन मेथड होता है वो डिटेल्ड प्लॉटिंग के लिए सही है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फॉरेस्ट एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए, हिली एरिया के लिए, या फिर प्लेन्स के लिए? तो ये सुटेबल है हिली एरिया के लिए। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिस्क्राइब्ड परमिसिबल नॉइज लेवल लेक फॉर कॉमर्शियल एरिया एट डे टाइम इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिन के समय में आपके कॉमर्शियल एरिया में जो है परमिसिबल नॉइज लेवल जो है वो कितना होता है? तो आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा, 65 dBA। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, एमोंग द क्ले मिनरल्स द वन हैविंग द मैक्सिमम स्वेलिंग टेंडेंसी इज। आपसे पूछा है कि किस क्ले मिनरल में जो है सबसे ज़्यादा स्वेलिंग टेंडेंसी होती है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, केओलोनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, या फिर हेलोसाइट? आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, मोंटमोरिलोनाइट। तो आज हमने आरआरबी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 5 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट्स अगर जो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।